central nervous system, that is the CNS. It consists of two parts. It consists of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. याच्यामध्ये दोन भाग येतात. पहिला येतो ब्रेन नावाचा पार्ट आणि दुसरा येतो स्पायनल कॉर्ड नावाचा पार्ट. तर ही जी काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे याच्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड येतील. आता याच्यातला जो ब्रेन नावाचा पार्ट आहे बघा किंवा स्पायनल कॉर्ड नावाचा पार्ट आहे, सो दे आर वेल प्रोटेक्टेड इन डबल कव्हरिंग. ओके, काय असतात बघा, दे आर वेल प्रोटेक्टेड. दे आर वेल प्रोटेक्टेड. They are well protected in bony cupboards. That is, for a brain has cranium and for spinal cord has what? There is a vertebral column. There is a vertebral column. Okay. For brain that is cranium and for spinal cord that is a vertebral column. Okay. Next. That central nervous system हा जो काही पार्ट आहे, central nervous system. So that central nervous system which also possess, or somewhat we can say it as a having the bony covering as well as. Okay, so पुन्हा एकदा बघून घ्या बघा. Central nervous system, that is CNS, so consisting two parts, that is brain and spinal cord. So that both brain and spinal cord are well protected is in the bony covering. बोनची कव्हरिंग असेल, जस्ट लाईक इज इन केस ऑफ ब्रेन. ब्रेनच्या वरून ही जी काही कव्हरिंग आहे स्कलचे पार्ट, दॅट इज कॉल्ड एज क्रॅनियम. अँड इन केस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पूर्ण जो आहे त्याच्यावरून मणके प्रेझेंट आहेत, मीन्स द वर्टिब्रल कॉलम विच कॉम्प्रोमाइजेस, विच एनक्लोज द स्पायनल कॉर्ड. ओके, स्पायनल कॉर्ड जो सेकंड पार्ट आहे सीएनएसचा, तर तो पुढच्या आतमधून आहे, तर वर्टिब्रल कॉलमच्या आतमधून आहे, वेल प्रोटेक्टेड केला गेलेला आहे. ओके, हे झालं व्हॉट अबाउट द बोनी कव्हरिंग. मी तुम्हाला कालही बोललोय, डायरेक्ट एखादा कॉट असेल रिकामा, त्याच्यावर जर समजा तसं झोपलं पडलं तर ते टोचू शकतं. ब्रेन तर खूप सेन्सिटिव्ह ऑर्गन, त्याच्यामुळे गोष्ट अशी आहे की या प्रकाराला आणखी चांगल्या प्रकारची कोटिंग पाहिजे. तर या कॉटवर, या क्रॅनियमवर, या स्पायनल कॉर्डच्या आतमधून काय लोकेटेड आहे याच्यामधून जनरली तुम्ही जर बघितलं तर ट्रिपल लेअर कोट आहे. ओके, आणि अजून काय प्रेझेंट आहे लक्षात घ्या, बोनी कव्हरिंग अँड 3 मेम्ब्रेनस लेयर्स. काय म्हणायचं यांना, 3 मेम्ब्रेनस लेयर्स called meninges. Okay, called as meninges. त्याला आपण मेनिंजस असं म्हणतो. त्या ब्रेनच्या वरून 3 ओके सो कव्हरिंग्स असतात. ओके, सो काय असतात, अँड सो दे आर वेल प्रोटेक्टेड इन बोनी कव्हरिंग. क्रॅनियमला सॉरी ब्रेनसाठी क्रॅनियम आहे, स्पायनल कॉर्डसाठी वर्टिब्रल कॉलम. सो 3 membranous layers असतात, that is called as meninges. Okay, so just here I am just taking the rough part here once again. So we just take here, that is nothing but the brain. Suppose ha brain, that brain which having the 3 layers. This is the first layer, second layer, again that is
third layer and also possess tough bony box. Tough bony box called as cranium. याला म्हणायचं cranium. We are also taking it as somewhat like that. So I am just taking it here. So we just cut it and just leave it. So we observe that part. Yes. Actually, we are not going to move toward more detail about that particular portion, but we just move toward that outermost covering is nothing but the cranium. Just inside to that, there is another one layer which is directly come in contact with that cranium, which is also protective layer. This is nothing but दूर वाला लेयर हो गई ड्यूरा मैटर. किसके दूर है? ब्रेन से दूर है. ओके, ब्रेन पासून लांब आहे थोडंसं, है की नाही. मेनिंजेस मधलं शेवटचं जे आहे, सो ब्रेन पासून दूरवरचं असलेलं ड्यूरा. ओके, ब्रेन पासून एकदम जवळ असलेलं जे आहे, ब्रेन के बहुत पास में जो है उसे बोलेंगे हम पाय मैटर. पाय मैटर. और जो दोनों के बीच में है, मतलब ड्यूरा और पाय के बीच में है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे ये अंदर वाला, दोनों के अंदर वाला अरेक्नॉइड मैटर. ओके, क्या बोलेंगे? अरेक्नॉइड मैटर बोलेंगे. सो जो दूर वाला है इसे ड्यूरा, ड्यूरा दूर वाला. अरेक्नॉइड, हाँ ऑफ कोर्स मिडल, बीच वाला, अंदर वाला. ओके, और जो पाय मैटर है उसे क्या बोलेंगे? पास वाला लेयर बोलेंगे. पास वाला लेयर. Okay, so we just get as so not confused as per their sequence. It is from outside to inside. दूर से पास तक, मतलब from outside to inside. ब्रेन अंदर है तो उसकी वजह से क्या है? तो ड्यूरा के बाद अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड के बाद पाय मैटर और पाय मैटर के बाद आएगा ब्रेन, which is well protected by cranium and then that three coverings. That three coverings we call it as meninges. इन तीनों कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? मेनिंजेस बोलेंगे. और ये जो मेनिंजेस है ना, उसके बीच में गैप है. पहला डायरेक्टली कनेक्ट है क्रेनियम को, और बाद में जो है उसके बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा गैप प्रेजेंट है. ये हो गया पाय मैटर और ये हो गया अरेक्नॉइड. कलर को ध्यान से देखिए. सो ये हो गए तीन लेयर, उसे बोलेंगे हम मेनिंजेस. ओके, सो जो मेनिंजेस है ना, तो पहला और दूसरा जो है इसके बीच में जो गैप है उसे हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे. सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे. किस किस के बीच में? तो है ड्यूरा मैटर के नीचे, मतलब ड्यूरा और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसे बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस. और जो स्पेस इस अरेक्नॉइड मैटर और अंदर वाला पाय मैटर के बीच में है उसे हम बोलेंगे सब. सब किसके नीचे? सब मतलब उसका पार्ट है. किसके नीचे? अरेक्नॉइड के नीचे.
सो उसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। ओके, सो इसका मतलब है जब हम देखेंगे ये तीनों लेयर तो बाहर वाले दो के बीच में जो स्पेस है उसे सबड्यूरल स्पेस, और जो अंदर वाले मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस है उसे बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। और इन तीनों मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर का पार्ट है, मतलब जो डायरेक्टली इसको कनेक्ट है, किसको कनेक्ट है, पाई मैटर को कनेक्ट है, ओके, उसे हम बोलेंगे ब्रेन। क्या बोलेंगे? ब्रेन बोलेंगे। ये है राइट हेमिस्फीयर, ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब ब्रेन के दो पार्ट अलग अलग होंगे, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, वो जुटा हुआ होगा। किससे जुटा हुआ होगा? तो यहाँ पे होगा एक ऐसा कनेक्शन, उसे बोलेंगे कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम बोलेंगे। और ये कार्पस कैलोसम क्या करेगा? दोनों जो पार्ट है ब्रेन के उसको ज्वाइन करेगा। मतलब क्या होगा, जब कभी इधर के पार्ट को कुछ इंजरी होगी, मतलब सेंस होगा, तो इस पार्ट को मालूमत होगी इसकी, और जब इधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस पार्ट को। इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा? इंटरकनेक्शन होगा। ये दो पार्ट क्या करेंगे? ये दो पार्ट आपस में बातचीत करेंगे, किसकी वजह से? तो इस बीच में के जो बैंड है उसकी वजह से। वो किससे बना है? वो बना है एक्चुअली न्यूरल टिश्यू के कनेक्शन से, उसे हम बोलेंगे कार्पस कैलोसम। Okay, so just keep in mind. So this is about, we just take it as that all the three meninges actually they protect to brain. Okay, we are just going to move toward one by one. Here, dura mater is an outer thick protective covering, outer thick protective layer। मतलब जो ड्यूरा मैटर है वो दूर वाला तो है ही, लेकिन क्या करता है, वो थिक है थोड़ा और प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है? ब्रेन का। बाहरी जो इंजुरी है, मतलब बाहर से कुछ यदि प्रॉब्लम आएंगे तो उससे कौन बचाएगा ब्रेन को? ड्यूरा मैटर बचाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे बाद में जो सेकंड लेयर है ये डायरेक्टली कनेक्ट किसको है? डायरेक्टली कनेक्ट टू क्रेनियम। क्रेनियम को क्या है? डायरेक्टली कनेक्ट है। क्रेनियम क्या है? ये बोनी बॉक्स है, उसके बीच में क्या है? उसके अंदर क्या है? ब्रेन बसा हुआ है। ओके, मतलब क्या है, जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपरी पार्ट को हम जब देखेंगे ना तो उसको क्रैनियम बोलेंगे, और जो आगे की तरफ हम जो मतलब फेस पे जो बोन देखेंगे उसे हम फेशियल बोन कहेंगे, और जो पूरे जो है ऊपर के, मतलब इस जो हम इसे पूरी नेक से ऊपर का पार्ट जो कुछ है उसको जब हम देखेंगे तो उसके बीच में मतलब जितने बोन है उसे हम कहेंगे स्कल। उसको क्या कहेंगे? स्कल कहेंगे। ओके, सो लगभग पूरे जो 8 ब्रेन है, बोन है ऊपर के, सर ऊपर के 8 जो बोन है उसे हम कहेंगे क्रैनियम। इसका मतलब है क्रैनियम में कितने बोन रहेंगे? 8 बोन रहेंगे, 8 बोन्स रहेंगे। बाद में मैं बताऊंगा, जब मैं ब्रेन की बात करूंगा तो तब हम ये 8 बोन जो है पूरी तरह से देख लेंगे। ओके, सो देखिए आगे क्या है, ये जो ड्यूरा मैटर है इसके बाद क्या है? तो अरेक्नॉइड मैटर है। इसके बाद ये जो अरेक्नॉइड मैटर है ना, क्या है? ये अंदर वाला है। अरेक्नॉइड मैटर जो है ये बीच में है, दोनों के बीच में। Arachnoid matter. Why we call it as arachnoid? Because as we learn that arachnids, we know that arach, which means nothing but the web-like, जो वेब बनाते हैं उसे हम बोलेंगे arachnids। जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये क्या हो गए? arachnids हो गए। क्या एक्सक्रीट करते हैं वो? ग्वानाइन एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्वानोटेलिक एनिमल्स। ओके, सो ये जो अरेक्नॉइड मैटर है, ये अरेक्नॉइड मैटर क्या है? सो अरेक्नॉइड मैटर इज मिडल लेयर। क्या है? मिडल वेब लाइक लेयर, वेब लाइक लेयर, मिडल वाला वेब लाइक लेयर है। ओके,
क्या करता है ये दोनों भी काम करेगा, मतलब प्रोटेक्शन भी देगा और उसको न्यूट्रिशन भी देगा, किसको? ब्रेन। ओके, इसका मतलब है ये क्या क्या कर सकता है, देखो ये बीच वाला जो लेयर है वेव लाइक है, सो हेल्प्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। ओके, ये जो अरेक्नाइड मैटर है क्या है? मिडल वाला लेयर है, वेव लाइक है, जो है इसके अंदर, या मतलब ये जो अरेक्नाइड है इसका पूरा फंक्शन जो है ऐसा है, ये प्रोटेक्शन करेगा और उसको न्यूट्रिशन भी देगा, मतलब प्रोटेक्टिव है और न्यूट्रिटिव भी है। ओके, सो अरेक्नाइड मैटर खाली किस में प्रेजेंट है? ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, खाली मैमलियन ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा। ये बर्ड्स में नहीं है, रेप्टाइल्स में नहीं है और एम्फीबियन में भी नहीं है। ओके, दूसरे जो कुछ एनिमल है उसमें इस पार्ट का ऑकुरेंस नहीं है, मतलब खाली ये पार्ट किस में प्रेजेंट है? सो ये पार्ट प्रेजेंट है मैमल्स में, मैमल्स के ब्रेन में प्रेजेंट है। जैसे ये भी पार्ट, ये कार्पस कैलोसम जिसे हम कहते हैं ना, ये भी खाली किस में प्रेजेंट है? खाली मैमल में प्रेजेंट है, कार्पस कैलोसम। ओके, अदर एनिमल में नहीं है, मतलब क्या होंगे? अदर एनिमल में जो कनेक्शन रहते हैं, जो इंटेलिजेंस रहता है वो इतना ज्यादा नहीं रहता जितना एनिमल में रहता है, मैमल्स में रहता है। मैमल्स में जो है, मैमल्स में मतलब बड़े जो है, जब से हम इवोल्यूशन की रेस देखेंगे, इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे तो हमें मालूमात होगी कि जो एनिमल्स है वो मैमल्स सबसे आगे, मतलब सबसे इवॉल्व कौन है? तो मैमल। और इसमें कुछ ऐसे फंक्शन है जो बाकी किसी में दिखाई नहीं देते, हमने देखा है वो एनिमल के वक्त हमें मालूम है ये डायफ्राग्राम जो होता है वो भी खाली किस में होता है? मैमल्स में होता है। ओके, बाद में हमने ये भी देखा कि मैमल्स जो है, मैमल्स में बहुत से ऐसे फंक्शन है जैसे कि पिन्ना पार्ट, अगेन वो खाली किस में प्रेजेंट होगा? तो मैमल्स में प्रेजेंट होगा, दूसरे एनिमल्स में नहीं हो सकता। ओके, सो ऐसे बहुत से फंक्शन है जो खाली और ओनली एंड ओनली किस में प्रेजेंट है? मैमल्स में प्रेजेंट है। ओके, सो ये बात आपको याद रखने की है, अरेक्नाइड मैटर किस में प्रेजेंट होगा? तो मैमल्स में प्रेजेंट होगा। और ओके, सो इसके बाद क्या है? देखो इसके बाद है तीसरा पाय मैटर, और ये जो पाय मैटर है ना, ये पाय मैटर सबसे अंदर वाला, मतलब ये जो लेयर है पाय मैटर, ये पाय मैटर क्या करता है? देखो, सो पाय मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, पाय मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर। ओके, सो ये जो इनर मोस्ट लेयर है कैसा? ये बहुत ही सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में कौन है? तो ब्रेन है। तो ब्रेन तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसकी वजह से यदि ये थोड़ा सा टफ रहता ये पाय मैटर, तो क्या हो सकता था? ब्रेन को इंजरी हो सकती थी, और ब्रेन को छोटी सी भी इंजरी हो गई ना तो आदमी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका पूरी तरह से बिहेवियर चेंज होगा। वो रास्ते में पत्थर मारेगा, किसको भी कुछ भी बोलेगा, ओके, पागल बन जाएगा वो। किसकी वजह से? इस पाय मैटर यदि तो ज्यादा हार्ड रहेगा। ओके, सो इनर मोस्ट लेयर सॉफ्ट है, न्यूट्रिटिव है। क्या है? मैंने देखा है जब जब लोग कुछ नया करते हैं ना, पहले लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। एंड इनर मोस्ट लेयर सॉफ्ट, न्यूट्रिटिव। ओके, सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन। क्या है? ब्रेन के डायरेक्टली कांटेक्ट में। ओके, तो इस तरह से ये तीनों लेयर बन गए, मतलब ये तीनों लेयर जो है तो इनकी फंक्शनिंग इस तरह से है। सो बाद में देखिए ये जो ड्यूरा मैटर है और ये अरेक्नाइड मैटर है, ये दोनों लेयर इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे सब
ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। स्पेस किस किस के बीच में? स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सब ड्यूरल स्पेस। इसमें क्या भरा हुआ होता है? स्पेस है मतलब इसमें कुछ तो होगा। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें एक फ्लूइड है, फिल्ड विथ सेरस फ्लूइड, फिल्ड विथ सेरस फ्लूइड। क्या है इसमें? सेरस फ्लूइड है। ये क्या है सेरस फ्लूइड? ये सेरस फ्लूइड वाटर जैसा फ्लूइड है। क्या करता है? ये वाटर जैसा फ्लूइड है, ये शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब जो बाहरी पार्ट से जब कोई शॉक लगेगा तो ये शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, ये सेरस फ्लूइड। और इसके बाद में ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद में जब हम देखेंगे कि क्या है, ये पाई मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, इसके भी बीच में एक स्पेस है, उसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। सब अरेक्नॉइड स्पेस किस किस के बीच में है? बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर, ऑफ कोर्स अरेक्नॉइड मैटर और पाई मैटर, इनके बीच में जो गैप है उसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। और पूरा देख लीजिए, ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है इसमें जो फ्लूइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर फ्लूइड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस फ्लूइड को? इस फ्लूइड को बोलेंगे फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे हम। क्या कहेंगे? CSF कहेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। ये जो फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो क्या करेगा? देखिए, हेल्प्स इन यो, आप आगे देखिए, वरना कैसा होता है बीच बीच में मराठी आ जाती है। सो 1 2 और ये जो पहला फंक्शन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक, मतलब ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा। पहला फंक्शन इसका बहुत बढ़िया फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक। मतलब क्या? यदि ये शॉक नहीं एब्जॉर्ब करता तो देखिए क्या हो सकता था, यदि किसी ने ऊपर से ऐसा मारा तो अंदर शॉक जाता और ब्रेन हिल जाता। हम जो देखते उसे क्या होता, जब कुछ बेवड़े लोग होते ना, तो बेवड़े लोग जब देखते हैं ना तो उनको क्या होता है, कुछ इमेजेस ऐसे हिलते हैं उनके। पिक्चर में, टीवी में दिखाई देते हैं ना, यदि एक बेवड़ा रास्ते में चलता है तो क्या होता है, क्या होता है, उस आदमी को वो पूरी तरह से इमेज हिलती डुलती दिखाई देती है। किस वजह से? कि अंदर कुछ भरा हुआ है। और ये फ्लूइड जो है ना, ये फ्लूइड की वजह से नहीं, अंदर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बाहर से नहीं। बाहर से तो ये होने ही नहीं देगा। CSF क्या करेगा? बाहर से कुछ होने ही नहीं देगा। ध्यान में रखिए। तो देखिए, सेकंड फंक्शन इज CSF। क्या करेगा CSF? पहले तो शॉक एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ब्रेन को पहले बचाएगा। बाद में जो है ना, ये लगभग 1.5 किलो है। ब्रेन का वेट कितना होता है? लगभग 1.5 किलो। 1.5 किलो वजन की वजह से हमारी जो नेक है ना, वो पूरी तरह से ऐसी मतलब मूव हो जाता है। लेकिन कैसा है, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो बियॉन्सी प्रोवाइड करता है। बियॉन्सी का क्या मतलब होता है? जब देखिए, जब बच्चा माँ की पेट में होता है, मतलब वम में होता है, गर्भाशय में होता है, तो क्या होता है, ये जो बच्चा है ना, तो बच्चा लगभग 3 kg तक होगा, 3.5 kg तक होगा। लेकिन क्या होता है, माँ को कुछ तकलीफ नहीं होती। यदि हम क्या करेंगे, ये पत्थर, एक 3 किलो का पत्थर लगाएंगे तो हमें दर्द होगा, वो हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साइड में, उसके बाजू में कुछ नहीं रहता।
जब ये बच्चा, अंदर का बच्चा जो है ना, इस बच्चे के बाजू में एक फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड होने की वजह से माँ को उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो उसकी वजह से ये फ्लूइड जो है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, हम जब कभी कुएं में जाएंगे तैरने के लिए, तो हमें ऐसा फील होगा कि हम क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि सभी तरफ पानी होता है और बीच में हम, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें खुद का ही जो वजन है वो कम लगता है। तो सेम वैसे ही बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड, दैट CSF की वजह से क्या होगा, CSF की वजह से जो ब्रेन है ना, ब्रेन, तो उसका वजन मतलब उतना ही है। हमारा वजन कम हो गया क्या? नहीं हो गया, वजन तो उतना ही है, लेकिन पानी की वजह से हमें वैसी फीलिंग आती है। तो सेम थिंग इधर ही ऐसा ही, बिकॉज ऑफ दैट CSF सो गिव्स buoyancy. This is one type of Archimedes principle, we know that. Archimedes proved that. So when we take the liquid is in beaker and put the particular substance, the weight of that substance can be useful to move the water level. Okay, इसका मतलब है जो हम कुछ भी इसमें डालेंगे, जो वाटर है उसमें, जो कुछ लिक्विड है उसमें डालेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसमें का फ्लूइड है उसकी लेवल बढ़ जाएगी। ये किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया। आर्किमिडीज नाम का साइंटिस्ट है, उसने बताया। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया? कोए ने। हमें मालूम है कोआ एक्सपेरिमेंट, उसको बहुत प्यास लगी थी, वो इधर उधर भटका हुआ था। बाद में उसे एक ऐसा क्या घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में उसने क्या किया, एक 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 क्या डाले, पत्थर डाले, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पानी ऊपर आता गया और वो पी के मतलब संतृप्त हो गया। ओके, तृप्त हो गया वो और उड़ गया। ओके, सो इस तरह से ये बियॉन्सी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस बियॉन्सी की वजह से हम जब तैरते हैं तो बीच में तैरेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन साइड को तैरेंगे तो कभी कभी क्या हो सकता है, साइड के जो पत्थर है वो लग सकते हैं। तो वैसा ये जो CSF है, ये ना कि बियॉन्सी प्रोवाइड करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन भी देगा, ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देगा। और उसके बाद जो ब्रेन है उसको बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। वो 3 लेयर तो करते ही करते हैं प्रोटेक्शन, और बाद में ये 2 प्रकार के लिक्विड रहते हैं, वो भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या है, देखो ये जो फ्लूइड है CSF, ये क्या करेगा, CSF प्रोवाइड करेगा, क्या क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स के बाद में प्रोवाइड करेगा सो गैसेस प्रोवाइड करेगा, अलग अलग तरह के ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उससे। मतलब ये जो फ्लूइड है CSF प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एंड एक्सक्रेट एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करेगा ये। ओके, सो नंबर 4 और लास्ट, CSF होने की वजह से, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ दैट CSF एक्चुअली दैट ब्रेन कैन नॉट बी desiccated, it can be protected from the desiccation, it gives the lubricating nature, lubrication to brain, क्या करेगा, ब्रेन को लुब्रिकेट करेगा। ओके, कौन करेगा लुब्रिकेट, तो CSF करेगा। लुब्रिकेट का मतलब कैसा है, ड्राई नहीं होने देगा, ब्रेन को ड्राई नहीं होने देगा। यदि ब्रेन में पानी कम पड़ गया तो क्या होता है, फंक्शनिंग अच्छी तरह से नहीं हो सकती।
तो उसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं सुबह उठते उठते आप क्या करो, पानी पीते जाओ, दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते जाओ। क्यों? क्योंकि शरीर में यदि पानी की कमी हो गई तो क्या हो सकता है, ब्रेन अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, किडनीज अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगी, मतलब हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। इस सीजन में तो करना ही पड़ेगा, समर में तो। ओके, तो ऐसी बात है। तो ये रहे फंक्शन किसके, ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड के। सो इसका मतलब है आउटर के सब पार्ट हमने देख लिए। अब हम क्या करेंगे, अंदर चलेंगे, किसकी तरफ, ये जो ब्रेन है ना, मतलब ये जो अच्छा ब्रेन है ना, या क्या करता है, पूरे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा, इसके पार्ट कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या एक्चुअली फंक्शंस है, ये पूरी तरह से हम देखेंगे। सो पहले क्या करो, आप इतना सब कुछ लिख दो।